संध्या को समय और दुख मत दीजिए संध्या को समय दुख मत दिए चाहे दुश्मन आवे द्वार पे बिना दिए चाहे दुश्मन आवे द्वार पे बिना दिए लौटने के बगिया को जइयो अरे लौटने की बगिया को जइयो चौथर पागिर बाई बागसु कर देखी रहियो ये चौथर पागिर बाई बागसु कर देखी रहियो मंत्री अरे सवेरे हम आवेंगे अरे सवेरे हम आवेंगे चौथर बागिरी बाई बागसु करी को मारेंगे ए चौथर बागिर बाई बागसु करी को मारेंगे राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कैसा करो मंत्री और ये माला से सम्मानित करके गए हैं संत भगवान जी और 101 मुद्राओं से सम्मानित करे हैं। गोविंद धन के भंडार भरे रहे, जो भी दिल की इच्छा हो वो राधा रानी पूरी करें। ऐसे धर्म के कार्य के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते रहें, यही गोविंद से प्रार्थना है। बोलिए संत भगवान की, कन्हैया लाल की, बोलिए आनंद कंदी भगवान की। महाराज इधर जब मंत्री को वापस किया और जब सुबह हुआ है तो महाराज राजा हरिश्चंद्र जी जो थे सेना को साथ में लिया और जाकर के बाग को घेर लिया और मंत्री से ये कह दिया है कि जिस मंत्री के पास से होकर के सूकर निकलेगा ना तो उसी को सजाए मौत दी जाएगी। विश्वामित्र हृदय में विचार करने लगे, अगर किसी मंत्री के पास से होकर के गुजरा तो बेचारा मारा जाएगा,
मारे विश्वामित्र राजा के छाती में लात मारी और स्वयं निकल गए। इधर राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर के सूकर का पीछा करने लगे। सूकर जाकर के झाड़ी में छिप गया और उसने अपने भेष को बदला, संत का भेष धारण करके चल दिए। राजा हरिश्चंद्र पास में पहुंचे, कहने लगे महाराज आपने सूकर जाते हुए देखा? बोले बात क्या हो गई? और ये माला से सम्मानित कर रहे हमारे विनोद कुमार भैया, उनकी धर्मपत्नी गोविंद धन के भंडार भरे रहे और समस्त स्टाफ को 20-20 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। जो भी दिल की इच्छा हो वो राधा रानी पूरी करे। ऐसे ही धर्म के कार्य के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती रहे, यही गोविंद से प्रार्थना है। इधर जब पूछा है कि महाराज आपने इधर सूकर जाते हुए देखा? बोले क्यों? बोले उसने मेरे बाग को उजाड़ दिया। बोले क्या करोगे? बोले सूकर का मैं वध करूंगा। विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? बोले दानवीर राजा हरिश्चंद्र। बोले अच्छा, तुम वो राजा हो जिसका मैं नाम सुनते चले आ रहे हैं अभी तक, और लोग कहते हैं कि वे बहुत बड़े दानी हैं, सत्यवादी हैं, और भला तुम एक सूकर का वध करोगे? जब ये बात कही है तो बोले हम तो तुम्हारे पास में ही आ रहे थे। राजन कहने लगे महाराज क्या काम है? बोले हमारे घर में एक कन्या विवाह के योग्य है और हमें कुछ धन की आवश्यकता है।